ये जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी है। केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन है, उन्होंने भी निराशा जाहिर किया है और पुनः विचार करने के लिए बिहार सरकार। ये हम पहले ही कहे कि अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है और अपराध भ्रष्टाचारी कतई स्वीकार नहीं है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता के बीच अपने विषय को लेके जाएगी। बीजेपी के कुछ नेता थे, वो पहले आनंद मोहन को रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे और अब आप लोग विरोध कर रहे हैं। कोई नेता कभी अपराधी भ्रष्टाचारी के पक्ष में न रहा है, न रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। बिहार की राजनीति में हमेशा बाहुबलियों का दबदबा रहा है, चाहे वो सिवान का शहाबुद्दीन हो जिसने नीतीश कुमार जी को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था, चाहे वो सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से कुख्यात आनंद सिंह हो, रामा सिंह हो, सुनील पांडे हो, राजन तिवारी हो और उसी में से एक नाम है आनंद मोहन सिंह। वो आनंद मोहन सिंह जिन्होंने 5 दिसंबर 1994 को दलित वर्ग से आए जी कृष्णैया जो डीएम गोपालगंज थे उनकी पीट पीट कर NH-28 पर हत्या कराई थी और भुटकन शुक्ला ने उनके कनपटी पर गोली मारी थी। ट्रायल हुआ, आनंद मोहन, उनके साथी अखलाक अरुण कुमार को फांसी की सजा, इनकी पत्नी लवली आनंद सहित कई लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन उनकी सजा फांसी की तो बदल गई, लेकिन आजीवन कारावास की सजा बरकरार रही। नीतीश जी, आपने उस दलित और पिछड़ा विरोधी आनंद मोहन सिंह को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और कांग्रेस नेताओं के कहने पर अपने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया है। याद है आनंद मोहन कौन थे? मंडल कमीशन का विरोध करने वाला, और उन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। उनका अपना एक गिरोह था। क्या काम था उनका? दलित और पिछड़ों का जो उफान आ रहा था उनको सबक सिखाना, और ऐसे व्यक्ति को जो दलितों पिछड़ों का विरोधी रहा हो, जिसने जी कृष्णैया की हत्या की हो, उसको आपने बाहर निकाला है। याद रखिएगा नीतीश जी, खाली बिहार नहीं पूरे देश के दलित तो आपको कतई माफ नहीं करेंगे। आपने जरा भी नहीं सोचा जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी, उनकी बेटी निहारिका और पद्मा का क्या होगा। कभी भी दलित और पिछड़े आपको माफ नहीं करेंगे। तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है। बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डाल। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है
और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा है, कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है करके। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। Well, life has been a great struggle until now. The kind of जितना impact मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकेंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। मैम, तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली, हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहाँ से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार गवर्नमेंट को आपको क्या कहना है? नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे बहुत ही इनकरेक्ट है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को इनफैक्ट कि किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट, एंड दैट टू अ सिविल सर्वेंट हु हैड वर्कड सो हार्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था। तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से उनको बाहर लाया जा रहा है आनंद मोहन को? अगर इतने लोग बात कर रहे हैं तो शायद वही सच होगा। तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या है।